बाप नहीं, मेरे पैरों की धूल हो, ठीक है। और तुम सबको मैं लात मार के जा रही हूँ ऐसे। अबे अभी जिंदा है वो। बहू मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा। 1 से 2 से 4 से कितनी से करनी है? त्यागी जी, सब कुछ जो हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। दूसरा कोई हमें कुछ नहीं कर सकता है। आपने जैसे किया है ना वैसे ही आप भुगतेंगे, दूसरा कुछ नहीं है। आप यहाँ आके कुछ बोलेंगे, हम नहीं मानते हैं उस चीज को। बहुत करने दीजिए, दुनिया कुछ भी करते ही करने दीजिए। क्यों बहुत आराम से समझा रहा हूँ। मुझे मेरी बहू जो आप लेके आए थे ना उसको मेरे पास। नहीं, हम कोई घर से उठा के नहीं लाए थे, वो खुद चल के आई थी। आगे बोलिए। मेरी बहू चाहिए है। जी देखो, नहीं, बहुत बदतमीजी नहीं, बदतमीजी की बात नहीं, मुझको मेरी बहू चाहिए है। अरे तो अपनी बहू ढूंढो ना तुम। हम कहाँ से लेके आए थे तुम मेरे पास उस दिन? तुम्हारी बहू है, तुम्हें ख्याल नहीं रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रही तुम्हारी बहू? जा रही है, हैं? मैं उसको उस समय घर पे अपने ले जा रहा था, बच्चे को और बहू को, है तब मुझे भगा दिया था बेल्ट मार के। तो हरकतें तो आपकी ऐसी थी। इतने दिनों से 1.5 साल में ख्याल नहीं आया, अब आ जा रहा है ख्याल आपको। अचानक बहू याद आ रही है। मैं मेरा है दिमाग खराब हो रहा है। मुझे मेरी बहू चाहिए है तो चाहिए है बस। जाके जहाँ से लाओ, क्या नंबर था क्या नहीं था उसका नंबर नहीं लग रहा किसी भी तरह से। आपने मुझे क्या वो बोला चाहिए था कि जाओ शादी कर लो, कहीं भी कुछ भी करो, मैंने उससे किसी से मतलब नहीं है। तो फिर मतलब किस चीज की हो गई? कर लिया उसने शादी दूसरी। मैंने उसको बोला था, आप भी थे सामने, मैंने ये बात बोली थी कि चलो मैं लड़का लेके आता हूँ, मैं शादी करूँ, बच्चे की लड़की की बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा तो मैं अपने पास ले रहा था। उसकी टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? बच्चों की वो पाल लेगी वो। देखो भाई, मेरा हो रहा है दिमाग खराब। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे मेरी बहू से और मेरा जो भी है पोता, मुझे ज्यादा ख्याल ना वो खुद रखेगी क्योंकि वो इतना जन्म दी है, उससे पता होगा कि बच्चे को जन्म देने में कितना दर्द होता है। आप जब इतने साल से पाल लिया ना तो आगे भी देख लेगी। मैं बता रहा हूँ भाई। अरे यार जाओ, मुझे है ना, जाओ सुन, जाके ढूंढो अपनी बहू। करो, जाओ भाई। मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, दिमाग खराब। तुम्हारे पैर पड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम दोनों के मत करो। मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे प्लीज मेरी बहू और पोते से मिलवा दो। यार हमारे पास यही काम है क्या? आके अभी तुम धमकी दे रहे हो, अभी रिक्वेस्ट कर रहे हो, मजाक चल रहा है। मेरी उम्र देखो है, मेरे को आज इतनी परेशानी है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बहू तुम लोग ने उसकी मदद करी थी नहीं मदद करी थी भाई, करी थी कि नहीं करी थी? है एक 47 साल का आदमी तुम लोग के हाथ जोड़ रहा है, पैर छू रहा है, मेरी मदद कर दो ना। इसकी जरूरत नहीं है, मेरी बात मान लो भाई। पहले गड्ढे में धक्का देते हैं, फिर वहाँ से उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर धक्का ही क्यों देते हैं जो फिर बचाने की? ये पहले सोचना चाहिए ना आपको। बैठिए यहाँ पे, बैठो। ये चिल्लाने से, गुस्सा करने से इससे कुछ नहीं होता। आपका गुलाम नहीं है हम कि आप अगर हमें धमकी दोगे हम आपकी मदद मांग रहे हैं। मदद रिक्वेस्ट से मांगो ना कि पति मर गया है, आपका बेटा जब मर ही गया तो जाने दो, कहीं भी जाए। आपने बोला कि चला गया, भाई सुन, जिंदा है, वो मर रहा है, अंतिम सांस ले रहा है। उसको किसी ने ये वीडियो जो आपने बनाया था, ठीक है ना, आपने शायद यूट्यूब या कहीं पे फेसबुक में सब जगह डाल दिया। क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो? वो मर रहा है। उससे पहले क्या बोला, क्या चीज का लोभ था कि आपने बोला कि अपने ही बेटे को आपको अपने मुंह से मार रहे हो? कभी कहते हो मर गया, कभी कहते हो जिंदा है। उसको दिखा दिया किसी को, जिद पड़ा अपने लड़के का मुंह देखने के लिए, अपनी बीवी से मिलने के लिए। बताओ क्या करूं, मर रहा है वो बिल्कुल अंतिम था। आजकल में निपट गया है, क्या करूं बताओ। मैं छुपाता रहा ये सब चीजें कि कल को किसी की जिंदगी ना खराब हो। उसको आपने जो वीडियो बनाया सब दिखा दिया उसको, एक चीज वो पूरा वीडियो वायरल हो गया। ठीक है, आप एक चीज बताएंगे कि आप 1.5 साल से उसको क्यों छुपा के रखे थे, कि उसके पति से क्यों नहीं बात करा रहे थे, उसके पति से क्यों नहीं मिला रहे थे, ये चीज बताएंगे आप? अरे बस मेरा बताएंगे ये था कि वो भी अपनी जिंदगी आराम से जिए, वो भी अपना आराम। तो अब जीने दो ना, अब क्या दिक्कत है? अब क्यों वो लड़का पीछे पड़ गया ना, कम से कम उसको तो शांति से जाना। तो समझाओ उसे लड़के को, वो बोल ही नहीं पाता है कुछ, नर्वस सिस्टम खत्म है, बस वो देखना चाहता है, रोए जा रहा है, आंख से आंसू दिए जा रहा है। तो भोगे तो गलती तुम्हारी है ना, तुम्हें तो बोला था कि जा दूसरी शादी कर लिया उसने शादी खुद से, वो अपने पति के साथ। एक बार मिलवा, अब आके ड्रामे बना रहे हो तुम। एक बार मिलवा दो भैया, मैं तुम्हारे लोग के हाथ पाँव ये सब हरकतें मत करो भैया, मिलवा दो भैया।
भैया प्लीज देखिए मिलवा दो कैसे भैया। कर रहे हैं अभी। इससे पहले इनका जो बेटा है वो अस्पताल में है और इनकी बहू 1.5 सालों से गांव में बैठी हुई है मायके में, और वहां पे इन्होंने ना उसके पति से मिलने दे रहे थे, ना ही उससे बात करा रहे थे, ना ही कोई लोकेशन दे रहे थे, ना कोई एविडेंस दे रहे हैं कि जाके उससे कम से कम देख पाए अपनी आंखों से। अब आकर हमारे सामने वॉन्डर बना रहे हैं। पता है कोई चीज ना, कोई सामान ही है, जब खो जाती है ना उसकी अहमियत बाद में पता चलती है, पहले नहीं पता चलती है। जब तक उसके पास रहेगी ना तब तक उसका कोई सामान, उसका इज्जत नहीं रहेगा, और जब वहां से चली जाएगी तब उसको पता चलेगा, उसकी अहमियत पता लगती है बाद में, पहले नहीं। वही चीज है आपके पास। गलती हो गई भैया मेरे से बहुत बड़ी, मेरी मदद कर दो इस समय। गलती तो मुझसे हो गई कि वैसी केस लेके हम आपको बुलाएं और बुला के ले आके और यहाँ पे आपसे बात किया। भैया वो उसको मुक्ति दे दो, शांति से। अरे हम उसको क्या जाने दो भगवान है, हम भैया, उसको शांति- मुक्ति दे दे। शांति से उसको जाने दो, मदद कर दो भैया मेरी। मर जाएगा, मर रहा है वो, दे दो भैया उससे, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आप लोग को। इतनी दया रख लो भैया, इतनी दया रख लो, तुमने उसकी मदद करी है, मेरी भी कर दो भैया, इतनी दया दिखा दो अपनी बस। तुम लोग मेरे पास पावर है, तुम लोग के पास सब कुछ है, तुम लोग कर सकते हो। उससे जानने की कोशिश की, मैंने वो फोन कहाँ है? मैंने किया फोन, वो फोन नहीं उठ रहा, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, या तो नंबर चेंज कर दिया उसने। क्यों उठाएगा? कोई इतना बड़ा बात अगर छुपा के रखे तो वो कैसे भरोसा करेगा, चाहे खुद उसका बाप ही क्यों ना हो। सबसे बड़ा औरत के लिए सबसे बड़ा क्या होता है? उसकी मर्द। उससे ज्यादा आंख के उससे बड़ा सिंदूर कोई से नहीं बड़ा है। उसके लिए कुछ भी नहीं है। भैया जो आप तुमने उसके साथ कर रहा है खिलवाड़, उसके बाद भी तुम उम्मीद करते हो कि तुमसे बात करेगी? अरे मेरे से ना करे, कम से कम वो जा रहा है, उसकी कम से कम उससे कम अरे से तो कम ये एक बात उस दिन बताते हैं ना कि हाँ एडमिट है, मरा नहीं है, अभी जिंदा है। उस दिन क्यों ऐसा ढोक लगा रहा तुमने? आ जाए, फोन नहीं उठा रहा है। नहीं, आप देख लो भैया, आपका उठाने से क्या, आप लोग को तो भगवान मानती है वो। मुझे पता है कि वो कहाँ, उसने बता के लास्ट टाइम गई थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ। वो अपने कुछ सहेली के पास रह रही थी और वहीं से वो बोली कि फिर मैं वहीं जाके रुक रहा हूँ, वहीं जाके रह रही हूँ। देख लो भैया, मदद कर दो भैया। चलो कोशिश करते हैं कभी कहीं आ जाए। आप मतलब उसको देखो, इतने दिनों से आप छुपा के रखे हो, आप उसको बेटी की तरह रखो। ये बातें जो छुपा के रखे हो ये सब ठीक नहीं है। जो भी होता है उसको बताया जाता है उसके पत्नी को, ठीक है? तो उसको बुला रहे हैं हम लोग, ठीक है? उसको एकदम बेटी बना के अपने पास रखो। अरे ये भी तो हो सकता है तुम अगर उसे शुरू में बताए होते तो वो सेवा करते अपने पति का। वही यार पति के सेवा से बढ़कर बेबी के लिए कुछ नहीं है। इतनी उम्र हो गई, हमारे सामने आके गिड़गिड़ा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, ये चीज उसके सामने कर लेते तुम, उसे समझा देते, समझती नहीं हो? भैया बुला दो, मैं उससे माफ़ी मांग के जो मैं कर लूँगा, जो वो कहेगी मैं कर दूंगा। बस उसको, मेरे पोते को और उसको एक बार मेरे लड़के को उसको मिलवा दो, पोते से बस। इसकी तो फिक्र है, दूसरे की थोड़ी ना है। अब अपने पे पड़े आई तो बुला दो, क्योंकि अब बेटे की बात आ गई है। इससे पहले उसकी था तो उससे कोई मतलब नहीं था तुम्हें। ये दुनिया में साला सिर्फ सेल्फिश लोग बड़े पड़े हैं भाई। अगर मान लो एक ही बात बोल रहा हूँ, फिर उसको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा भी आज बेटा अंतिम सांस लेगा है, अब कल को 2-4 साल 5 साल बाद में अगर तुम मर गए तो फिर तुम्हारे पूरे जमीन जायदाद घर द्वार कहाँ जाएगा? उस बेचारी का क्या होगा ये सोचा तुमने? अरे भाई साहब वो तो क्या, हमें पता नहीं, वो तो जो हमारे बच्चे के, जो लड़के वो जैसे लवारिस हो गई वैसे तुम्हारे सारे संपत्ति भी लवारिस हो जाए, कोई ले जाएगा पता नहीं चलेगा, है? सब कुछ उसको मिल जाएगा, वो अच्छी बात है ना। चलो मैं कोशिश करता हूँ उससे बुलाने के, बैठो यहीं पे, अगर आ रही तो बात करो, मनाओ। मुझे इसमें बुलाने की कोशिश मत करना, आप बुलाओ, आपकी बहू है, आप उसको बुला के अपने बेहतर समझा सकते हो और रख सकते हो, ठीक है? हम उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे भाई। बाद में ये इल्ज़ाम हम पे ना आनी चाहिए कि हमने रखा था, हमने कराया। हम बुला सकते हैं, बुला देते हैं, बाकी के तुम उससे बात करो, समझाओ, मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। समझा देना भैया। हम नहीं समझाएंगे, हमें मतलब नहीं है। कैमरा लगाई थी, आज भी कैमरा लगाया, देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ है, एविडेंस है, जो भी बात करोगे हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा।
हमारे पास जो भी आता है मैं कैमरा स्टार्ट करके ही बातें करता हूँ। ठीक है ठीक है, उसको मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ। पकड़ो बैठे माइक रहो। पकड़ो, बात करो उससे, क्या चाहती हो। ठीक है, आप अपने से समझाओ उसे। चलो बंद करो भाई जब तक। A few moments later. मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अरे बहू बैठ, 2 मिनट बैठ, बैठ 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 जरा सा, बैठ 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 तू। बताओ क्या बात है? बहू मेरे साथ चल जरा, है ना, कहाँ चल? घर चल जरा सा, ठीक है। हॉस्पिटल चलना है तेरे को। हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल क्यों जाना है? समझा कर थोड़ा सा, देख, ठीक है ना। थोड़ा शांत रह के और मेरी बात को सुन अच्छे से और समझ जो मैं कह रहा हूँ, समझी। वो अंतिम सांसें ले रहा है। जो तुमने पिछली बार जो वीडियो बनाया था ना, वो किसी ने फेसबुक और उन सब पे वायरल कर दिया है, उसको वीडियो दिखा दिया है मेरे लड़के को। वो आज कल का मेहमान है, तू और अपना मेरा जो पोता है उसको लेके चल जल्दी से, उसको मिलना है। तुमने तो बोला था वो मर गया। मरने की कगार पे ही पड़ा है बिल्कुल, ठीक है। उससे ये सब बातों का समय नहीं है, ठीक। तू जल्दी उसको आ और उसको लेके चल जल्दी से पोते को। मैं इसीलिए आया हूँ। मेरा फ़ोन तूने बंद कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। मरा या कोई जिया, मैं कहीं न जाने वाली। जब मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही, गिड़गिड़ा रही है, जब तुम्हें न देखा। अब ये सब क्या, अब मैं क्यों जाऊं? क्यों ये सब चीज़ें बोल रही हो? जब मैं जाके देख लेती, उसका अच्छे से देखभाल कर लेती, जब तुम मुझे ना लेके गए। अब मैं एक बुरा सपना समझ कर भूल गई हूँ, ठीक है। अब ऐसे मुझे मत- दोबारा याद मत दिलाओ, ठीक है। मैं कहीं न जाने वाली। ऐसा मत बोलो, बिल्कुल मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। अब हाथ जोड़ने से कोई फायदा ना है। जब मैं तुम्हारे पैर में पड़ी थी, जब तुम्हें समझ में नहीं, बहू मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ ले रहा कोई हूँ, जरूरत है ना। नहीं है पैर पकड़ने की। मुझे जब मैंने चली तुम्हारे चल पैर बहू, पकड़े, जब तुम कहाँ थे? बदल इस चीज़ से मैं बदला ना ले, है, इस चीज़ का बदला ना ले, बिल्कुल। कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे एक लड़का पसंद आ गया, मैं उससे शादी कर रही हूँ। और ये सब तुझे जो करना है तू कर, मैं किसी चीज को तेरे रोक टोक नहीं कर रहा। लेकिन एक बार अस्पताल जो है चली चल, मैं नहीं जो जाने लड़के वाली, उसको मैं नहीं जाऊंगी। मैं इतनी कठोर मत बन, इतनी कठोर मत बन। जब मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही, जब तुम क्यों नहीं, जब तुम्हारा ये कहा तुझे मुझे मारना है, जो सजा देनी है तू मुझे दे। मैं तेरी हर मर्जी, हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। लेकिन अभी उसको वो बहुत 2 दिन बाद है, उसकी विधवा बनने के लिए मैं चली जाऊँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तू विधवा बन। मैं तेरे पैर छू रहा हूँ, मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ, मैं तेरे हाथ पकड़ रहा हूँ। जरूरत ना है। चली चल, जब तुमने कोई चली चल, प्लीज चली चल। नहीं, मैं नहीं जाने वाली। अब तुम कुछ भी करो, ध्यान से, नहीं जाऊंगी मैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन तो सही। वो मर रहा है, तुम मर जाने उसकी दो। आखिरी इच्छा ये अपने लड़के को देखना। तुझे समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही समझ। जब मैं तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा रही, जब तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, अब क्यों जाऊं मैं? वो सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ। अब मुझे दोबारा याद मत दिलाओ। मैं कब कह रहा, तू याद रख। बस एक बार उसका मुंह दिखा दे, अपने लड़के का मुंह देखने दे। जब मैं 1.5 साल से तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा रही, फोन कर रही, पापा जी बात करवा दो, मुझे दिखा दो कौन से हॉस्पिटल में है। तुमने दिखाया? कैसे कैसे जी मैं तो खुद तेरे को कह रहा था तू आगे बढ़। मैं जानता हूँ ना वो आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। लेकिन तो अब क्यों लेके जा रहे हो मुझे? मर जाएगा तो मर जाने दो। ऐसी कठोर मत बन, ऐसी कठोर मत बन। तुमने बनाया है मुझे, मैं कठोर ना थी, तुमने मुझे बनाया कठोर। ऐसा बिल्कुल मत सोच। पता नहीं क्यों तेरे दिमाग में हो रहा है। वो एक बार बस तेरे मिलने का था ना कि जाके लड़का दूसरा पसंद कर ले, शादी कर ले। तो मैं कब मना कर रहा कि शादी मत कर? मैं तो ये भी तू मैं वहाँ क्यों जाऊँ? वहाँ जाऊंगी फिर मेरा दिमाग खराब होगा। क्या मुझे जीने दो आगे की जिंदगी। हाँ तू जी आराम से। मैं कब रोक रहा हूँ? भूल चुकी हूँ, मुझे दोबारा याद मत दिलाओ। तू सारी उसकी जमीन बेच रही है क्या? मुझे पता नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं बोला। अरे तेरी जिंदगी तू जी आराम से। मेरा बेटा नहीं है। मैं कब मना कर रहा? तेरा हिस्सा तेरा बेटा। मैं तो कह रहा हूँ तू आराम से जिंदगी जी, अच्छे से परवरिश कर। मेरे से और कुछ मदद चाहिए वो ले ले, वो मेरा वारिस है, मेरा वंशज है वो। मैंने कब मना करा? तो इसीलिए तो उसकी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ। हाँ बेच, तू आराम से जो करना है कर। लेकिन कम से कम जिसकी बेच रही है, जिसकी चीज है, उसको तो मुक्ति अच्छे से दे दे। वो तो स्वर्ग चला जाए। उसके मन में जाते समय क्यों रोक रही हूँ जाने को? अरे वो खुशी खुशी चला जाएगा, अपने लड़के की सूरत देख लेगा। अब नहीं दिखाती मैं। ऐसा मत कर, इतनी कठोर मत बन।
ऊपर वाले से डर, इतनी कठोर मत बन, समझी, इतनी कठोर मत बन। कठोर बन रहे थे ना उस टाइम, कितने फोन करे थे, हैं? तुम्हारे पैरों में भी पड़ी मैं, कितने कठोर बने, तुम्हें याद है ना? मर जाएगा वो। अब क्यों रो रहे हो? मैं नहीं जा रही, वो मरे या जिए मुझे कोई मतलब नहीं, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, प्लीज ऐसा मत बोल। तेरी मैं तेरे को ना मैंने कोई रोका ना टोका, उल्टा सारी चीज जो है मेरा भी जो है, मेरा कौन वारिस है? कोई नहीं है ना। मेरा तो इकलौता लड़का था वो जो जा रहा है, उसके बाद सारा उसके पोते कोई है मेरा। इसीलिए तो मैं कह रही पिताजी मुझे एक बार शक्ल दिखा दो, मुझे दिखा दो, मैं देखभाल कर लूंगी, उसकी सेवा कर लूंगी, है? क्या पता वो तो अब दिखा दे, उस समय बोल रही थी अब दिखा दे, अब देख ले। क्या करूंगी मैं उसका? वो आखिरी सांसें गिन रहा है, अब मैं उसका क्या करूंगी? बहू, मैं तेरे फिर से खड़े होके हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं, है? नहीं, नहीं, कोई फायदा नहीं मैं है। फिर से तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं जाऊंगी, कहे तो मैं तेरे पैर छू लूँ, तू जो कहेगी मैं कर दूंगा, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। है ना? प्लीज मेरी बात मान ले, चले चल। नहीं जाऊंगी मैं। बुढ़े, तुझसे कह दिया ना नहीं जाऊंगी मैं, है? जब मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी, जब तुझे समझ में नहीं आई। मेरे पापों की इतनी सजा मत दे मुझे, चला जा, है ना? मेरे पापों की इतनी सजा मत दे मुझे, मेरे बेटे को बख्श दे, कम से कम वो उसको जाने दे। मैंने उसको रोका है क्या? वो सुख से चला जाएगा। मैं तेरे पैरों में गिर जाऊं, बता? मैं तेरे पैरों में गिर जा रहा हूँ, मैं तेरे पैर छू ले रहा हूँ, फिर से मैं तेरे पैर दबा दे रहा हूँ। हट बुढ़े, जब मैं तेरे पैर में पड़ी थी तब तुझे समझ में नहीं आई। ऐसा मत कर बहू, ऐसा मत कर, मैं तेरे से हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत कर। मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जीने दे अपनी जिंदगी। बहू ऐसा मत कर, प्लीज ऐसा मत कर। मैं तेरे फिर से पैर छू रहा हूँ, मैं तेरे पैर छू रहा हूँ। हट अलग। वो मर जाएगा, खुद सोच, वो मर जाएगा। तेरा बच्चे तुम दोनों का ही बच्चा है वो मर जाएगा। मेरा बच्चा मैं अपने साथ रखूंगी, ठीक है? तो एक बार उसके शक्ल तो दिखा दे। और क्या कह रहा हूँ मैं तो नहीं कह रहा तू। बोला था क्या मुझे उनकी शक्ल दिखा दो, उसके मेरे बेटे को उसके बाप की शक्ल दिखा दो। अरे मेरे पापों की सजा उसको मत दे, मैं बस ये बात कह रहा हूँ। जैसा तुमने कहा वैसा कहोगे। मैं बस इतना कह रहा हूँ, मेरे पापों की सजा मत दे उसको, है ना? एक बार नहीं आता कैसे? कैसे समझ में नहीं आता तुम्हें? तुझे जो मेरे साथ करना है तू कर, जो मर्जी हो कर, ठीक है ना? जो मर्जी हो कर तू मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। लेकिन मैं तेरे सारे जुल्म, जिंदगी भर की गुलामी जो कहेगी मैं कर दूंगा। लेकिन अभी तो उसको एक बार उसकी बस शक्ल दिखा दे। डॉक्टर ने केवल उसको 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे बाद वो चला जाएगा। एक बार बस उसकी शक्ल दिखा, उसकी सांसें अटकी हुई हैं उसके लड़के में। उस टाइम में जब आई थी, हैं? जब मैं कितना गिड़गिड़ा रही थी, मैं उस टाइम में तुम्हारे घर की लक्ष्मी थी, पर अब मैं काली बन चुकी हूँ, ठीक है? अरे तू बन जा काली, जो बनना है बन। अभी तो कम से कम उसका खून ना पी, कम से कम ये तो ना कर उसके साथ। उसने तेरे से प्यार किया है, तुम दोनों के प्यार की, तुम दोनों के प्यार की निशानी है वो। नहीं है, ऐसी कठोर बन चुकी है तू, है? कठोर बनाया है तुमने, बनाया है मुझे कठोर। मैं ऐसा मत कर किसी भी तरह से। आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? देख ले बहू, मैं क्या कहूँ तेरे को, मैं जो कहेगी मैं कर दूँ। मेरी भी फैक्ट्री ले ले, जो लेना है ले ले, जो मर्जी हो कर दे, लेकिन ऐसा मत कर उसके साथ, है? तेरा पति है वो। अब काहे का पति? वो मर रहा है, अब क्या करूंगी मैं उसका? ऐसा कर रही तू, उस टाइम तो तुम नहीं लेके गए। ऐसा एक बार, अच्छा एक काम कर, छोटी सी बात कर, उसको बस तू बाहर रह लियो, बस लड़के को बाहर अंदर से आईसीयू में बस जो है वो एडमिट है वहाँ ले जा। झांकने भी ना दूंगी, है? तुम लोगों का उस पे साया भी ना पड़ने दूंगी मैं अपने बच्चे पे। क्यों ये कर रही है तू? क्या हासिल होना है तेरा बता? तू उसकी जमीन बेच रही है, ठीक है ना? तू उससे उसके पैसों से तू जी रही है, तू अपनी शादी उसके पैसों से कर रही है? और फिर उसी को जिसका तू सारे जमीन जायदाद घर सब बेच के अपना तू भविष्य देख रही है, उसी की मुक्ति के लिए उसी के लड़के की शक्ल दिखाने में तेरे को दिक्कत है? नहीं दिखा रही मैं। तो फिर उसकी जमीन भी मत ले। क्यों ना लूंगी? उसका बेटा नहीं है वो? अब बेटा हो गया जमीन लेते समय, है? अब बेटा हो गया
जब एक उसी बाप को उसी बेटे की एक शक्ल दिखाने में तेरे को इतनी दिक्कत आ रही है? हाँ, उस टाइम मैंने भी यही बोला था कि एक बेटे को अपने बाप की शक्ल दिखा तो दो। मैं भुगत तो रहा हूँ तुमने क्या सजा। बोला कि फोन मत करना, मैसेज मत करना, मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, क्या बोला था? अरे हाँ, समझ जो में आ रहा है ना कुछ? सब समझ में आ रहा है, तो सब समझ अब में मैं आ कैसे रहा है। चली जाऊं? कैसे मिला दूं मैं अपने बेटे को उससे? बहू तुझे जहाँ जाना है जा, जो करना है कर, जैसे तुझे जिंदगी जीनी जी, ठीक है ना? तुम लोग आराम से खुश रहो, तुम अपनी नई शादी, अपने नए गृहस्थी, अपने नए परिवार के साथ खुश रहो। मुझे मेरा पोता दे दो। पोता? हाँ तुम्हारा पोता? हाँ। उस टाइम कहाँ चला गया था पोता? हाँ? जब मैं तुम्हारे पैरों में गिरा रही, हाँ? तो अभी क्या दिक्कत हो रही है तुमको? अब तो मैं तुम्हारी सब बात मान रहा हूँ, सब बात मान रहा हूँ। जीने दो मुझे। मैं कौन सी तुम्हारी जिंदगी रोक रहा हूँ यार? मैं कौन सी तुम्हारी जिंदगी रोक रहा हूँ? मैंने कौन सी तुम्हारे में बेड़ियां डाल दी? कौन सी तुम्हारे में क्या कर दिया? मैं बस इतना चाहता हूँ मेरा लड़का जो है अपने लड़के की शक्ल देख के फिर आराम से जाए, बस इतनी मैं इतना चाह रहा हूँ, बस ये गुनाह है मेरा। मैं अपने बेटे को बिल्कुल ना मिलने दूंगी, और तुम है, मैं अपने बेटे को तुम्हारे आसपास भी ना भटकने दूंगी, है? ये मत कर, ठीक है ना? ये मत कर। तुम बाप नहीं, मेरे पैरों की धूल हो, ठीक है? और तुम सबको मैं लात मार के जा रही हूँ ऐसे। हाँ, कहाँ जा रही हो? हेलो, हाँ, क्या कौन क्या हो कर तुम? रहे हो? हमको क्या क्या है? ये ड्रामा? कौन हो तुम? आपने क्या बोल के बुलाया था इससे पहले? आप मुझे पहचानते होगे ना? उसे नहीं जानते हो, मुझे तो पहचानते हाँ, हो। पहचानती हूँ। पहचानती हो? हाँ, हैं? हाँ, आप पहचानती हूँ। इस घर को, इस परिवार को लात मार के जा रही हो। हाँ, जा रही हूँ, हैं? जा रही हूँ मैं। क्यों, आपको नहीं पता? पहले मैं इनके सामने गिड़गिड़ाई थी, हैं? पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े। मतलब जो ये वैसा किया उसी के आप भी वैसा ही करोगे? हाँ, वैसा ही यही करूँगी। चाह रही हो कि तुम भी तुम्हारा पैर पकड़े ससुर होकर, तुम्हारे कदमों मुझे में जरूरत गिरे, नहीं, तुम्हारे मैं सामने नहीं गिड़गिड़ाए, तब जाकर तुम मानोगी? मैं नहीं मानने वाली। जब मैं इनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, पैर पकड़ रही थी, सुनो ना, हाथ जोड़ रही थी। जो अपनों से बड़ों को लात मारता है ना, उसको कहे जीवन में शरण नहीं मिलती है। ऐसे काम मत करो। शरण तुझे मुझे कहीं मिल भी चुकी है। सुनना, मुझे मिल चुकी है। तुझे कहीं भी नहीं मिल पाएगी। मुझे मेरा पति भी मिल चुका है, मुझे नया ससुर भी मिल चुका अरे है। कहीं मेरी शरण सास नहीं भी, मिल पाएगी, हाँ? इतना ध्यान रखना। और बेटा मेरे पास है। मैडम, ये जो हरकतें ठीक करके है? जा रही हो ना, कहीं सुखी नहीं रह पाओगी आप जो सोच रही हो ना। सुख तो मैं इनके घर में ना थी, अब मुझे सारी सुख, सारा सुनो सुख ना, मिल जाएगा। ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? सब जानोगी ना तो तेरे पैरों से जमीन खिसक जाएंगे, इतना जान लो। पता क्या? नहीं तुमने तुम्हारे बहुत किस बड़ा लिए त्याग झूठ किया, बोला था? बहुत बड़ा त्याग किया है, जो कि नहीं कर सकता है एक बाप। क्या त्याग किया? उस टाइम मुझसे बोल दिया तेरा हस्बैंड मर गया, हाँ? मुझ पे क्या बीती? अभी भी वो मरने के बराबर ही है, तो अब- जिंदा हो के भी कोई वो नहीं है। तो अब करूंगी क्या मैं उसका? यार कैसी बीवी है, तू क्या करेगी? क्या करोगी? दूसरी हाँ, क्या? शादी कर लो, दूसरी शादी करूंगी। शादी कर लो। हाँ। हैं? तो जिसका परिवार है, जिसका बच्चा है, उसका बच्चा दे दो। मैं क्यों दे दूं उसका बच्चा? जब मैं इसके सामने हाथ जोड़ रही थी, जब इसका अरे बच्चा अब कहाँ ये तो चला जोड़ गया? रहा है तेरे सामने हाथ, तो मैं समझ क्या में नहीं आ रहा क्या करूं? तुझे? नहीं आ रहा समझ में मुझे। भाई साहब मैंने यहाँ तक कहा कि जो उसके नाम की जो जमीन जा रहा था, ये आराम से बेच रही है, सब कुछ कर रही, मैं कुछ नहीं रोक टोक रहा। मौज कर रही है इसके जमीन पे, जिसके और शादी मेरे करके पोते और- का हक है, मेरे पोते का हक है, उसके सारी जो बेच रही है सबको मैंने नहीं रोका भाई साहब एक बार भी। बस मैं ये कह रहा हूँ एक बार उसको उसकी शक्ल दिखा दे, और चाहिए और ले ले। फुट्टी कौड़ी के लिए ना तरस जाओगी। जहाँ पे हो वहाँ पे तुम्हें रास नहीं आ रहा है। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हो, जाओ जाओ, किसने दिया जीवन ये सब? बिताओ। पता है वो भी ले जाके कहीं बेच देगा। दुनिया इनके बहुत जैसा कोई जालिम नहीं है, करेगा, ठीक है? दुनिया एक साल बहुत जालिम है, वो भी ले जाके कहीं ना कहीं बेच देगा तुझे। पता नहीं है उसके बारे में, पहले बढ़िया से जान लो, उसके बाद यहाँ पे आके बात करना। ये जो दूसरों के पैसों पे ऐसो आराम कर रही हो ना, नहीं मिलेगा कहीं और। अरे शर्म कर, अभी भी ये कह रहा है कि सारा जो करना है कर, बस एक बार शक्ल दिखा दे, सिर्फ तुझे शक्ल दिखानी है एक बार। तो मैं उसकी विधवा बन के जीऊंगी क्या? हाँ, मुझे पति मिल रहा है, हाँ, जिससे मैं उससे प्यार करती हूँ। अब सुनो ना, ये सब त्याग जानते हो किस लिए किए हैं? इस त्यागी परिवार का ना इज्जत बचाने के लिए और इसका वारिस बचाने के लिए, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। इतने दिनों से छुपा के रखा है सारी चीज, पता ही नहीं है तुझे। मैं दूसरी पहले बात भी समझ बोला में नहीं आ था, रहा। तुझे क्या करना है, क्या करना है? दूसरी शादी करनी है, 1 से 2 से 4 से कितनी से करनी है?
ये देख रहे हो, बाप होके तुम्हारे पैरों में गिर रहे हैं। शायद कोई ऐसा नहीं करेगा। अगर बताओ, अगर तुम्हारे पैरों में गिर सकते हैं तो उस घर में तुम्हारी कितनी इज्जत होगी वो तुम समझ सकती हो। अरे तुम्हारे खुशी के लिए कुछ नहीं बताया था ये। क्या खुशी के लिए नहीं बताया? इस बुढ़े के सामने पैरों में पड़ी थी मैं, इसने लात मार के मुझे ये चला गया। अरे तो तेरी भलाई के लिए करा था उसने। क्या मेरी भलाई के लिए करा था? है? कितना मैं अकेले वो रही, 1.5 साल से बिस्तर पे पड़ा था, उसको मरना ही था। मुझे मिलाया क्यों नहीं तूने? अरे अब मिला रहा हूँ, अब मिला रहा हूँ। अब क्या फायदा है? अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ठीक है, और वो सब नहीं धोखा दे सकती मैं। अब किसी और से प्यार करने हाँ, लगे मैं शादी किसी और होने से- के बाद भी। हाँ, अरे अबे अभी जिंदा है वो, पति है तेरा। क्या करूंगी जिंदे का? उमर गया वो, सांसें चल रही है उसकी, जाके मैं उसकी विधवा बन जाऊंगी क्या? विधवा बनने को सुने ना, औरत तो इतनी दयावान होती है, तू हैवान कैसे हो रही है रे? हैं? कुछ समझो ना, जब तुम्हारा पति अभी रहते हुए भी दूसरी शादी करेगी, हाँ? जहाँ तुम्हारा ससुर और तुम्हारा पति, तुम्हारे पूरे घर वाले आके यहाँ पे गिड़गिड़ा रहे हैं, तुमसे भीख मांग रहे हैं वो अपने इज्जत को। मैं भी गिड़गिड़ा रही थी इस बुढ़े के सामने। बुढ़े, एक मिनट, तुझे समझ में नहीं आई? देखिए मैम, आपके हाथ नहीं लगा रहा हूँ, आपकी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से ना कोई सीधा नहीं जाता है। कोई सीधा नहीं जाता। जब इसके सामने मैं रो रही थी, जब इसको समझ में नहीं आया मुझे लेने, तब तो मिलने के लिए रो रही थी ना। आज भी मैं मिलने की बात कर रहा हूँ ना भाई साहब, आज भी मैं मिलने की बात कर रहा हूँ। तुझे पता भी है कि तुझसे झूठ बोला था इनने? उस टाइम तू प्रेग्नेंट थी। अगर तेरे बच्चे को कुछ हो जाता कौन होता तेरा सहारा? सुनिए ना, जानते हैं ये आशिक के चक्कर में पड़े, नया नया जो प्यार जो हुआ है, एक बच्चे की माँ बन गई और प्यार जगी हुई है। वाह! तुझे पता भी एक बच्चे के माँ के साथ कौन प्यार कर सकता है? जिसको सिर्फ अय्यासी करना हो। तेरे जमीन से, तेरे पैसों से कर रहे हो, तेरे से नहीं करता। जो इसके जमीन बेच के तू अय्यासी कर रही है ना, सिर्फ इस वजह से तुझे लगता है लाइफ टाइम वो तुझसे प्यार करेगा? अबे यूज करके छोड़ देगा तुझे वो भी मुझे प्यार करता है, ठीक है? प्यार कोई नहीं करता, वो सिर्फ तेरे पैसे से प्यार करता है। हाँ, तुम्हारे बंगलों से प्यार करेगा। तू वो तो जान रहा है कि जो तुम्हारे ससुर का है, तुम्हारे पति का है, सब उसका होगा, इसलिए प्यार कर रहा है। तुम्हारे दौलत से, तुम्हारे जिस्म से, दो ही से वो प्यार करता है। इतना बेवकूफ कोई नहीं है कि एक बच्चे के माँ के साथ प्यार करेगा। पता नहीं तेरा दिमाग कहाँ पे गया हुआ है। इससे पहले तू ही रोते हुए आई थी ना हमारे पास कि मिला दो, एक बार बात करवा दो, शकल दिखवा दो, उसका बच्चा देखना चाहता है। करवाई थी इनने। हाँ? तो तेरे समझ में नहीं आ रहा उसने क्यों मना करा? बोलता क्यों नहीं? तू गूंगा हो गया बिल्कुल। बहू तूने सब चीज़ मैंने बताई, ठीक है ना? तो उस समय प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी में अगर मैं तेरे को उसकी मरने की खबर या कुछ उसका ऐसे बताता, क्या बच्चे पे भी असर खराब होता, चीज़ होती। अबे ये नहीं चाहता था कि एक तो मर ही रहा है, दूसरा भी मर जाए। कोई प्रॉपर्टी मैंने तेरे को जो बेच रही है, मैंने रोका नहीं। तो 2 खेत बेच चुकी है, मैंने बोला नहीं। अब तू घर भी बेच रही है। मुझे कुछ नहीं करना। पति तुम्हारा लास्ट स्टेज पे है, ससुर को भी मार दे और सारी दौलत तुम्हारे नाम और तुम्हारे उस आशिक के नाम ले जा कर अय्यासी जितनी करनी है, जितनों के साथ रहना है। अरे तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है? मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूं। कौन हो तुम? ये बिना थप्पड़ खाए नहीं मानेगी। लेडीज है, इस वजह से कुछ नहीं बोल रहा तुझे। तो तू रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, एक दिन याद करो इसी चौखट पे आई थी, यहीं पे। तो मुझे मिलाया कहाँ था? मिलाया नहीं था, मुझे तो धक्के मार के मिलाया था, उसके बाद ही अय्यासी कर रही है तू, जमीनें बेच रही है, फिर भी वो नहीं रोक रहा है। अगर वो चाहे तो अभी भी रोक देगा, जिंदगी नरक बना देगा तेरा। जिंदा है अब ये। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। बहुत तू आराम से जी अपने तरीके से, मैं तेरी जिंदगी। लेकिन एक बार जो मेरा पोता है उसको बस एक बार मेरे लड़के से मिलवा दे। ये तुझे रोक रहा है तेरी जिंदगी जीने से। मैं बिल्कुल आसपास में न भटकने दूंगी मैं उसको। देख लो एक झलक बस उसको देखनी है, वो कौन सा कुछ, वो बस उसको देखना है। वो बोल भी नहीं पाता है कुछ, पूरा नर्वस सिस्टम उसका मैं खराब नहीं है, मिलाऊंगी उससे, छू भी नहीं पाएगा वो, बस उसको देखना है। तू अगर उससे नहीं मिलाएगी ना, आज के बाद ना तेरी जिंदगी नरक कर देगा वो। कुछ नहीं करना, जाके सिर्फ कोर्ट में ना एक पटिशन फाइल करनी है, उसके बाद घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी तू उसका। हॉस्पिटल से चल ना सकता वो ये तो जिंदा है ना उसका बाप, सब इसके नाम पे है। ये गलतफहमी मत रही है कि तेरे पति के नाम पे सब। चीज तोड़ना आसान होता है, जोड़ना नहीं। इतना वो चाहता है तू खुश रहे, इसी वजह से कुछ नहीं बोल रहा। वो तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? किसी को जान से मार सकते हो, जब वो मर जाएगा तो उसे जिंदा नहीं कर सकते, ये सत्य है। बहू मुझे कोर्ट कचहरी कोई जिंदा नहीं कर सकता है, लेकिन बस एक बार मिलवा दे। देखो तुम्हारे खैरियत के लिए, तुम्हारे त्यागी परिवार का
पूरी इज्जत बचाने के लिए, वारिस बचाने के लिए इन्होंने 1.5 साल तक तुमसे छुपा के रखी थी। क्यों? क्योंकि तू उस समय 2 महीना की प्रेग्नेंट थी। अगर तू उसी समय बता दिया जाए कि तुम्हारे पति का एकदम एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे पति एकदम लास्ट स्टेज पे है, तो कहीं ना कहीं हाथ पांव चला के रो रो के तुम अपने बच्चे को भी नुकसान कर देती, बच्चा भी नुकसान हो जाता। तेरी खुशी के लिए उस करें वारिस ने के लिए इसके लिए इन्होंने ऐसा किया। क्या गलत किया? गलत किया? नहीं किया ना? बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे कम से कम उसकी भी सोच के वो क्या सोच के तुम बोल माँ है। हो। तेरे से बड़ा है, बाप की उम्र का है वो। औरत और का बाप है, बाप की उम्र का क्या है? औरत का 3 रूप होते हैं। पहले लड़की थी, फिर जाके औरत बनी, फिर जाके अभी अब माँ हो तुम। माँ का तो दर्द बहुत ऊंचा है। माँ की ममता जो है वो किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ओ मरा नहीं है अभी, अभी हॉस्पिटल में अभी भी चांस है, वो बच सकता है। अब देखो, एक मान लो अगर वो भी तुम्हारे पति चला भी जाए तो एक संतान तो दे के गया, उसके सहारे तुम जी सकती हो। तुझे दुनिया वाले कोई ताना नहीं मारेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, इतना तो ख्याल करो। ऐसा तो नहीं है अयासी वगैरह करना तुझे इसलिए तू नहीं जा रही? सारी संपत्ति तुम्हारी है। अगर कोई ये ले क्या रहा बातें कर है, रहे हो कर तुम? तो तू ही रही है ना ये चीज। अगर जब पति जिंदा है, तेरा बुला रहा है, तुझे देखना चाहता है, तो जा मिल एक बार। हो सकता है उसके बाद सही हो जाए। कहीं ठीक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहले ऐसा से कुछ सोच के नहीं है। बैठी है मर जाएगा मर जाएगा। क्या करना है तू बता, जाना है? एक बार बहू चली चल, मैं हाथ ये जोड़ लो, के जाओ। विनती कर रहा हूँ। फांसी के जिसकी फांसी की सजा हो जाती है ना, उससे भी अंतिम इच्छा पूछा जाता है, और वो अगर बता देगा कि ये, तो वो जाके उसको मिलाया जाता है। लेकिन तुम कैसी औरत हो? तो जिंदा है, अच्छी खासी है, हट्ठा कट्ठा है, सब कुछ है, जाके एक बार कम से कम मिल तो ले, क्या है कैसे है। इतने दिनों से दिल में रो रही है, जब मिला दो मिला दो, और जब मिलने को आया तो उसे लात मार रही है। पूरे परिवार को तू लात मार रही है, अपने बाप को लात मार रही है। तुमसे बड़ा कौन होगा? सारी दुनिया वाले तू करेंगे। जा जाके कम से कम जाओ, एक बार आराम उसकी से शक्ल अपना- देख, बच्चे को उसकी तो दिखा। जितना भी है पुण्य कमा, उसकी सेवा कर ले कुछ दिन, जितना ही देर बचा हुआ है। चलो ले जाओ, इस परिवार को अच्छे से रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और नहीं इसकी है। जरूरत नहीं है, बस आप खुश रहो। आप जाओ। लोग की परिवार बच जाए वही बहुत है हमारे लिए। बहुत धन्यवाद भाई जी। साहब, thank you। बंद।